टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत फेल हो गई। युद्ध विराम पर दोनों के बीच नहीं बनी कोई भी बात। यूक्रेन के साथ युद्ध विराम पर राजी नहीं है पुतिन। समझौते के बाद ही यूक्रेन के साथ युद्ध विराम संभव है, ये पुतिन ने साफ कर दिया है। सभी पक्षों को मंजूर होने वाला समझौता हो, ये भी पुतिन ने ट्रंप के साथ बातचीत में कहा है। पुतिन का बयान आपने सुना, इसमें उन्होंने कुछ ज्यादा खास नहीं कहा, लेकिन असल कहानी कुछ और है। दोनों की बातचीत में क्या हुआ, असल कहानी जान लीजिए। रूस यूक्रेन जंग में ट्रंप कैसे नाकाम हुए हैं, यह बड़ा सवाल है। पुतिन ने कहा कि रूस पीछे नहीं हटेगा। 2 घंटे तक ट्रंप कोशिश करते रहे। पुतिन ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। पुतिन बोले जड़ पर प्रहार जरूरी है। ज़ेलेंस्की की जिद पर नहीं झुकेंगे, यह साफ कर दिया पुतिन ने। इसके दरअसल मायने क्या हैं वो जानिए। पुतिन और ज़ेलेंस्की को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना बहुत कम है। दोनों देश पीछे हटने को भी तैयार नहीं है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। पूर्वी यूक्रेन में कई और इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। डोनबास में रूस ने बढ़त बना ली है और डोनबास के 3 इलाके पर रूस ने कब्जा किया है। डोनबास में पीछे हटी है यूक्रेन की सेना। लगातार युद्ध विराम की एक तरफ कोशिशें हो रही थी जो अब साफ तौर पर फेल दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसे में रूस आगे बढ़कर डोनबास के कई इलाकों पर कब्जा कर चुका है, जहां से यूक्रेनी सैनिकों को अब पीछे हटना पड़ा है। गाजा पर इजराइल ने विध्वंसक हमला किया है। इजरायली सेना ने अस्पताल को निशाना बनाया है। गाजा युद्ध में क्या हो रहा है उसका अपडेट हम आपको दे रहे हैं। गाजा पर इजराइल विध्वंसक हमले कर रहा है, अस्पताल को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार आसमानी बमबारी तो हो ही रही है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन भी नए सिरे से शुरू करने का प्लान इजराइल का है। लेकिन इस बीच किस तरह से अस्पताल को निशाना बनाया गया उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। गाजा पर इजराइल बारूदी बौछार कर रहा है। गाजा पर आईडीएफ के हमले में 44 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। 44 लोगों की मौत इस बड़े हमले में हुई है जो बारूदी बौछार इजराइल ने की है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। ये बारूदी हमला आसमान से गाजा पर किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा। देखिए किस तरह से इमारत जमींदोज हो गई। 44 लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन गाजा पर हमले का इजराइल में भारी विरोध हो रहा है। विपक्ष के नेता यायर गोलान ने सवाल उठाए हैं। इजराइल एक बहिष्कृत राज्य बन रहा है, कहा है। शौक के लिए गाजा में बच्चों को मारा जा रहा है। इजराइल को ब्रिटेन और फ्रांस ने भी चेतावनी दी है। हमला नहीं रुका तो ठोस कार्रवाई होगी। इजराइल के खिलाफ प्रतिबंधों की धमकी भी अब दी जा रही है। यूके और फ्रांस की धमकी पर भड़के हैं नेतन्याहू ने बयान को बताया है हमास का समर्थन। इजराइल पर हमले का इनाम दे रहे हैं नेतन्याहू, ये कहा है नेतन्याहू ने। इजराइल पर हमने जो हमला किया, जो इजराइल पर हमास ने हमला किया, उसका उसे इनाम दिया जा रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा प्रतिबंध लगाने की जो बात कही जा रही है उसे इस तरह से नेतन्याहू ने सामने रखा है। लेकिन देखिए बड़ी जानकारी यह है कि यूके, फ्रांस और कनाडा ने गाजा पर इजराइल के हमलों को लेकर क्या कहा है। डिटेल में आइए आपको बताते हैं। और ये एक बड़ी खबर है। नेतन्याहू की परेशानी बढ़ी है। 3 देशों ने चेतावनी दे दी है। यूके, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को धमकी दी है। गाजा पर हमला नहीं रुका तो ठोस कार्रवाई होगी। गाजा में बस्तियों का विस्तार रोके इजराइल। गाजा में मानवीय सहायता बहाल करने की अपील की जा रही है। नागरिक आबादी की सहायता रोकना अमानवीय है। इंटरनेशनल कानून का ये पूरी तरह से उल्लंघन है और इसे करने से बचे इजराइल, ये इन तीनों देशों ने कहा है।